गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चंद्रमा के बारे में कुछ बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और एनसीईआरटी में इसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। और आपने थंबनेल पे जैसा कि देखा ही है कि जो चंद्रमा है इस पे परछाई क्यों दिखाई देती है, इसका क्या कारण है और इसके बारे में जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारे मिथक हैं। लेकिन आज जो एनसीईआरटी है वो आपके सभी मिथकों को क्लियर कर देगा कि ये एक्चुअली में क्या है और क्यों इस पर परछाई बनती है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले और कुछ जो फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पहला क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, जो चंद्रमा है वो क्या है, उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र सैटेलाइट है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है। जो चंद्रमा है वो हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, इसका भी कारण इसमें दिया है, क्योंकि यह हमारे जो ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो भी सौरमंडल में हमारे खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा ये जो चंद्रमा है वो सबसे नज़दीक है, इसीलिए चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। दूसरा, जो चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो एनसीईआरटी ने दे रखी है 3,84,400 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप याद कर सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो उपग्रह के बारे में कुछ दिया है। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह की डेफिनेशन दी है, एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे उपग्रह क्या होता है। उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, जैसे जो पृथ्वी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये है उपग्रह की परिभाषा। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह, जैसे हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, ये पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह। एक होते हैं मानव निर्मित उपग्रह, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, एक कृत्रिम पिंड, मतलब एक मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये कुछ जो अंतरिक्ष में जो भेजे जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों के इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट। ठीक है ना। तो आप प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में डिफरेंस समझ गए होंगे। जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है और जो मानव निर्मित हैं ये जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार के लिए। और ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं पृथ्वी की कक्षा में, रॉकेट के द्वारा। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें मानव निर्मित उपग्रहों की, इनसैट, IRS और एडुसैट। ठीक है, आगे चंद्रमा के बारे में और रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें दो जो जानकारियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में दे रखी हैं, कि सबसे पहले कि हमें चंद्रमा पूरा क्यों नहीं दिखाई देता है, और दूसरा जो हमने थंबनेल पे डाल रखा है कि चंद्रमा पे हमें परछाई क्यों दिखाई देती है। ठीक है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे इसका कारण ये है कि जो हमें चंद्रमा है वो पूरा क्यों नहीं दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो चंद्रमा है वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो इन दोनों जो घूमने का जो समय है वो लगभग समान है, 27 दिन है। तो इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो चंद्रमा है इस पर परछाई क्या है, जो हमें जो परछाई दिखाई देती है वो क्या है। तो चंद्रमा की जो सतह है उस पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं
और जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो जो चंद्रमा है उस पर उसकी जो सतह है उस पर पर्वत मैदान गड्ढे पाए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ये छाया बनती है। तो आपका ये तथ्य आज क्लियर हो गया होगा, ये मिथ क्लियर हो गया होगा कि जो चंद्रमा है उस पर छाया किसकी बनती है। तो इस पर जो मैदान गड्ढे और जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी जो छाया हमें चंद्रमा पर दिखाई देती है। दैट्स